कि आखिर इस 40 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में आ गए, इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने लिटरली जो है उनको किक्ड आउट कर दिया, जैसा कि फॉक्स न्यूज कह रहा है। 40 मिनट की बातचीत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से धक्के मारकर निकाल दिया। आपको ये सुनकर और ये हेडिंग पढ़कर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए उसमें धक्के मारना तो कहीं नहीं है। तो फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को धक्के मारकर निकाल दिया? और क्या कभी ऐसा भी होता है, एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को क्या धक्के मारकर निकाल सकता है? लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिका के जो तमाम चैनल्स हैं, अमेरिका के चैनल्स, अमेरिका के अखबार कुछ इसी तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका का जो एक प्रमुख टीवी चैनल है फॉक्स न्यूज की एंकर ने जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो बातचीत जो है वो खत्म हुई, या यूं कहना चाहिए कि बातचीत टूटी, और उसके बाद जब जेलेंस्की जब निकल गए व्हाइट हाउस से, तो बाकायदा फॉक्स न्यूज पर जो एंकर आई उसने यही कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को किक्ड आउट कर दिया। किक्ड आउट करने का मतलब होता है धक्के मारकर निकाल देना। अब क्या वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ? मैंने कहा कि धक्के मारकर निकाल देना, यही दरअसल एक जो है एक इसके शब्दशः मत जाइए, लेकिन इस भाव को समझिए कि दरअसल जो कुछ हुआ व्हाइट हाउस में, जो कुछ हुआ जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के बीच, और उसके बाद जिस तरह से बेआबरू होकर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जैसे कहा जाता है ना, जिस तरह से बेआबरू होकर जेलेंस्की निकले, उसको धक्के मारना ही कहते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कुछ अब कहा जा रहा है, जो कुछ अब इसके ऊपर लिखा जा रहा है, उस सब पर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानना है, समझना ये जरूरी है कि आखिर इस 40 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में आ गए, इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने लिटरली जो है उनको किक्ड आउट कर दिया, जैसा कि फॉक्स न्यूज कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं इस पर आऊं, इसको समझना होगा कि क्योंकि ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह से जो है दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच इस तरह की गर्मा गर्म बहस हुई हो, इस तरह से गहमा गहमी हुई हो, इस तरह से शब्दों के तीर चले हो, और इस तरह से जब बातचीत का इस तरह का एंड हुआ हो, वो भी मीडिया के सामने। भरी हुई मीडिया थी वहां पर, पूरे उस कमरे में। ओवल जो हाउस है, जो ओवल उनका ऑफिस है राष्ट्रपति का, अमेरिकी राष्ट्रपति का, वहां पर पूरी मीडिया थी, और मीडिया की मौजूदगी में ऐसा हुआ, टेलीविजन कैमरों के सामने ऐसा हुआ। तो ये अपने आप में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ये अपने आप में अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका के इतिहास में ये पहली घटना है। बल्कि यूं कहना चाहिए अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया में कूटनीति के इतिहास में ये पहली घटना है। दुनिया में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी जो इस वक्त जो है व्हाइट हाउस में घटी। पत्रकारों और मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच 40 मिनट की इस हीटी डिबेट में क्या हुआ, इसको जानने समझने से पहले यह समझ लीजिए कि दरअसल ये क्यों हुआ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका में सत्ता पलट चुकी है, और अब अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरह से अमेरिका की जो शासन प्रशासन है उसको अपनी कंट्रोल में ले चुके हैं, और अब वो अमेरिका को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर वो ले जाना चाहते हैं। और उनका रास्ता क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, यानी वो चाहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के हित जो हैं, अमेरिका का पैसा, अमेरिका के टैरिफ, वो सब जो है वो कहते हैं कि अमेरिका का हित मेरे लिए सबसे पहले है। और बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी देश के नेता के लिए अपने देश की चिंता करना सबसे पहले होना चाहिए। आप दुनिया भर की चिंता करो, दुनिया भर के आप चौधरी बनो, उससे बेहतर है कि आप अपने देश के बारे में सोचो। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति यही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है, और मैं अमेरिका की एक एक पाई, जो अमेरिका का पैसा, बर्बाद नहीं जाने दूंगा। भारत को लेकर भी जो थोड़ी सी तनातनी चल रही है, हालांकि उस तरह की तनातनी नहीं है, लेकिन जो व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जो टैरिफ को लेकर जो कुछ अभी तनातनी चल रही है, वो भी तनातनी इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे सीधे कहते हैं कि भाई मेरे पर जो जितना टैक्स लगाएगा मैं उस पर उतना ही टैक्स लगाऊंगा। अब ये चीज जो है भारत को थोड़ा सा इसमें जो है भारत को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सोचना चाहिए कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। तो भारत के साथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा रियायत देने
देने के मूड में नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका की एक एक पाई जो है मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, और अमेरिका सबसे पहले मेरे लिए, अमेरिका के लोगों की नौकरियां, अमेरिका के लोगों के पैसा, वो मेरे लिए सर्वोपरि। अब उसी नीति पे चल रहे हैं। अब इसमें जो है वो कैसे इस बात को स्वीकार कर ले, वो नहीं चाहते कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और उसमें जो है लगातार अमेरिका की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, वो नहीं चाहते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका का पैसा इस तरह से जो है युद्ध में जाए, इस तरह से वेस्ट हो। इसलिए वो चाहते हैं कि यह युद्ध किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए। अब तक करीब करीब $350 बिलियन जो है वो अमेरिका मदद दे चुका है यूक्रेन को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये इस तरह से पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो लगातार वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं और वो जो है चाहते हैं कि एक समझौता हो जाए, और समझौते के लिए उन्होंने जो है जेलेंस्की को बुलाया था, और उनके मन में बड़ा स्पष्ट है कि भाई ये युद्ध रुकना ही चाहिए, और वो उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया इसलिए कि भाई एक समझौता करो, युद्ध को रोको और बाकी जो चीजें उस पर आगे बढ़ो। तो वो पूरी तरह से मन बना चुका है कि इस युद्ध को रोकना है, किसी भी हाल में रोकना है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए जब उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया तो जेलेंस्की के मन में क्या है ये कहना मुश्किल है। मतलब जेलेंस्की दरअसल इस युद्ध विराम के लिए, ये तो नहीं कहना चाहिए, मुश्किल है कहना, लेकिन ये समझ में आता है कि जेलेंस्की इस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, और यहीं पर जो है सारी की सारी बात आके अटक जाती है, और यहीं से जो है विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी हालत में युद्ध को रोका जाए, और जेलेंस्की जो है वो किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं। तो इस सारे माहौल के बीच जब जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बैठे, तब जब ये चर्चा शुरू हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ क्या कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि युद्ध विराम करो, किसी भी तरह से जो युद्ध विराम करो, और ये हमको जो है ये लड़ाई नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा, जेलेंस्की को सीधा सीधा कहा कि हमारे बिना इस युद्ध में आपका कोई चांस नहीं है। साफ साफ कह दिया कि भैया तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम ये जो सोच रहे हो ना कि तुम बड़े हीरो बन रहे हो, तुम युद्ध जीत लोगे, तुम पुतिन का मुकाबला कर रहे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमारे बिना तुम्हारा कोई चांस नहीं है, और अगर हम मदद नहीं करते तो तुम 2 हफ्ते तक भी युद्ध जो है उसको स्टैंड नहीं कर सकते, 2 हफ्ते में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती। ये सब साफ साफ कह दिया। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी गुस्से में कह दिया, जब बात बढ़ी तो उन्होंने कह दिया कि हमें मत सिखाओ। जब वो अपना जेलेंस्की अपने तर्क दे रहे थे तो उन्होंने कहा हमें मत सिखाओ कि क्या करना है, और जो तुम्हारे पास है उस हिसाब से अपनी, एक तरह से उन्होंने ये कह दिया कि अपनी हैसियत, अपनी औकात देख करके बात करो। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग इसी अंदाज में बात की। अब अगर जेलेंस्की की बात करें तो जेलेंस्की तो सीधा सीधा जो है वो उनके मन में पुतिन को लेकर जो भी भाव आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से कहा भी जा रहा है कि पुतिन को लेकर इनके मन में जो नफरत भरी हुई है, ये बिल्कुल पुतिन से नफरत करते हैं, और इसीलिए जो है किसी भी हद तक जो है जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये किसी भी हाल में जो है समझौता करने के लिए तैयार नहीं है पुतिन से। अब जेलेंस्की ने क्या कहा, जेलेंस्की ने कहा कि भाई मैं किलर के साथ समझौता नहीं करूंगा। किलर के साथ समझौता मतलब वो पुतिन को सीधा सीधा किलर बोल रहे हैं, हत्यारा बोल रहे हैं, बोले मैं किलर के साथ समझौता नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ जब थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ी और जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच जब तू मैं हो रही थी, तो उसने ये भी, जेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। इस तरह की हीटेड एक्सचेंज जो है दोनों तरफ से हुई। इसका छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा ये जो पूरा माहौल है कितना गरमाया हुआ था। और ये मीडिया के सामने फिर से कह रहा हूं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हो। जरा ये वीडियो देखिए। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you didn't You have our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. तो ये तो आपने देखा कि किस तरह का गर्मा गर्मी हो रही थी, लेकिन अब जानते हैं कि इसमें ये बात इतनी बढ़ गई। अब आपको मैं ये भी दिखाता हूं, एक आपको वीडियो और दिखाता हूं, क्योंकि चारों तरफ जो है वो माइक्स लगे थे, बड़े बड़े बूम माइक्स लगे हुए थे। अब बूम माइक्स में जो बुदबुदा रहे हैं वो भी आवाज आ गई। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप तो जब गुस्से में आए, तो गुस्से में जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो उन्होंने जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट तक बोल दिया, यानी मूर्ख बोल दिया सीधा सीधा जेलेंस्की को कि तुम मूर्ख राष्ट्रपति हो। और जब जेडी वेंस के साथ जेलेंस्की की जब तू मैं चल रही थी,
तो जेलेंस्की ने बाकायदा जो है, जो बुदबुदाया ना, और जो कैमरों ने पकड़ लिया, बूम माइक ने पकड़ लिया, उन्होंने बिच मतलब गाली, सीधा सीधा जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति को गाली दे दी, बिच। अब आप समझिए कि ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये जो कुछ बयान आपने सुने और जिस तरह के, अब इसमें गर्मा गर्मी तो होनी थी और उसके बाद धक्के मार के निकालना ही था, ये तो है। लेकिन अब इसमें जरा ये जो बिच वाली चीज था ना, आप शायद यकीन नहीं करेंगे। मतलब आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बैठे और जेलेंस्की यहां बैठ करके ऐसे जो मन बुधवार बिच, देखिए जरा वीडियो, आपको समझ में आएगा। I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. अब जिन लोगों ने भी ये दोनों तरफ की गहमा गहमी के छोटे छोटे जो क्लिप्स देखे होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको ये भी बता दूं, दरअसल अगर आप इस पूरे 40 मिनट के कन्वर्सेशन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दृढ़ता के साथ अपनी बात रख रहे थे। बार बार वो ये कह रहे थे कि भाई समझौता कर लो, और जो है आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो, और आप अननेसेसरी युद्ध लड़ रहे हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा कि भैया तुम दुनिया को जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हो, ये सब का। उसके बाद जब जेडी वेंस बात कर रहे थे, जब जेडी वेंस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझा रहे थे, तो उसी बीच जो है जेलेंस्की जो है वो तेज आवाज में बात करने लगे। और उसके बाद जो है ट्रंप को गुस्सा आया जब वो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति से तेज आवाज, अगर आप ये देखेंगे 40 मिनट का कन्वर्सेशन, तो इसमें जेडी वेंस जो है वो ये जरूर कह रहे थे, उनके मन में जो एक पुरानी बातें थी वो जरूर वो कह रहे थे। जैसे जेडी वेंस ने ये भी जेलेंस्की को कहा, भाई तुम अक्टूबर में जो है आए थे और तुमने जो है जो बाइडेन के लिए चुनाव प्रचार किया था, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो जो बाइडेन के लिए चुनाव प्रचार किया था, तो ये उनकी नाराजगी मन में थी। लेकिन जेडी वेंस जो है वो सधे हुए शब्दों में और अपनी आवाज नीची रख के बात कर रहे थे। लेकिन जो है जेलेंस्की ने तेज आवाज में उनसे ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया। वो बिच क्या, वो तो मैंने आपको सुनाई दिया। उसके बाद दरअसल गुस्से में आए, और गुस्से में आने के बाद जो है फिर ये सब चीजें हुई। और जब ये सारी बातचीत खत्म हो गई, बिल्कुल अचानक से खत्म हो गई, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों को करनी थी, दोनों नेताओं को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी और जेलेंस्की को टाटा बाय बाय गुड बाय निकल जाओ। तो ये सब जो, उसके बाद ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करा। ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा कि भाई ये जो है इन्होंने, जेलेंस्की ने अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट किया है, और साथ साथ ये भी कहा कि वो शांति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, तो जब शांति के लिए तैयार होंगे तब हमारे पास फिर से आना। ये कहकर तो इस तरह से जब निकाला जाता है तो धक्के मारना ही कहते हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर दुनिया भर में बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है, अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर। पूरा यूरोप में अगर कहें तो यूरोप मोटे तरह से तौर पर कहें तो ज्यादातर यूरोप का लगभग पूरा यूरोप जो है वो जेलेंस्की के साथ आके खड़ा हो गया। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जेलेंस्की के लिए कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और इस तरह से जो है उन्होंने इनडायरेक्टली ट्रंप को जो है खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप के विरोधी हैं और जो डेमोक्रेट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह से थोड़ी देश चलता है, तो तानाशाही है, ऐसे वैसे ये सब कह रहे हैं। अब जेलेंस्की की जहां तक बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, जो लोग अब इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे ना, तो इसको देखने के सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। अगर आप यूरोप के साथ हैं और यूरोपीय दृष्टि से देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं नेटो का स्ट्रांग होना चाहिए, और तो फिर अगर आप यूरोप के दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा जेलेंस्की ने बड़ा अच्छा किया। वो इस तरह से जेलेंस्की जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से नजर मिलाकर बात कर रहे थे और बड़ा साहस का काम किया, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और यूक्रेन में भी बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो है जेलेंस्की हीरो होंगे कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से ऐसे सीधे सीधे बात की और उसके बाद जो है निकल गए वहां से इस तरह से बात करके। जेलेंस्की जो है यूक्रेन में कुछ लोगों के लिए हीरो होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है, जो लोग शांति चाहते हैं, उनके लिए जेलेंस्की जो है बेवकूफ होंगे, वो जोकर होंगे कि उनको एक मौका मिला, वो शांति की बात करते और आराम से बात करते तो शायद किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता था और ये युद्ध खत्म हो जाता। सब जानते हैं इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ये युद्ध जो है पूरी दुनिया के लिए इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और यूक्रेन को तो सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग जो हैं वो संकट में है, वहां पर आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही है, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, अननेसेसरी वहां मर रहे हैं, तो यूक्रेन को तो इससे युद्ध से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में इस युद्ध को लड़ने का फायदा क्या? तो ये सब चीजें तो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकती है। अगर अमेरिका में आप जो है ट्रंप की नीतियों के समर्थक है तो आपको लगेगा बड़ा सही किया ट्रंप ने, लेकिन अगर आप डेमोक्रेट्स और डीप स्टेट के लोग हैं तो फिर आपको लगेगा कि नहीं,
ये तो इस तरह से कैसे चल सकता है। तो सबका अपना नजरिया इस घटनाक्रम को हर कोई अपने नजरिए से देखेगा और इसके इम्प्लीकेशंस अभी होंगे, दूर तक होंगे, लंबे समय तक इसके इम्प्लीकेशन होंगे। दुनिया और यूरोप और अमेरिका और नेटो भी जो है अगर बढ़ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लगभग नेटो बढ़ ही गया इस मुद्दे पर लेकर। लेकिन अगर आप वैसे विश्लेषण करेंगे तो तीन चीजें हैं, मुझे लगता है तीन चीजें हैं जिसको देख करके लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है जेलेंस्की को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था और जेलेंस्की का व्यवहार ठीक नहीं था। पहली बात यह, जेलेंस्की जो है वहां पर जब गए, जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब वो जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, एक आधिकारिक बैठक में जा रहे हैं, तो वो जिस तरह के कपड़े पहनकर गए थे उसको देखकर थोड़ा सा लोग अचंभित। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत करते हुए इसको टोका भी था कि देखो भैया कैसे ड्रेसअप होके आए हैं, ये भी उन्होंने कहा था। तो वो जंप सूट पहन कर गए थे और वो जो जंप सूट पहन कर गए थे, ये सब लोगों को बड़ा लगा कि यार इस तरह की बैठकों में इस तरह के कपड़े थोड़ी पहन के जाए जाते हैं। अब यह है कि आप ट्रैक सूट पहनकर पहुंच जाओ, जंप सूट पहनकर पहुंच जाओ अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, तो वो बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगा और गुजरा भी। वहां पर बाकायदा जो है एक मीडिया कर्मी ने ये सवाल भी पूछा कि आप इस बैठक में आ रहे हैं और आप जंप सूट पहनकर आए हैं और आप सूट पहनकर क्यों नहीं है। सुनिए जरा, ये सवाल भी सुनिए। Second question. My second question for President Zelensky. Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do. You own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. तो अभी तो पहला कारण था कि जिससे शायद सब लोगों को अखरा और सब लोगों को लगा ये जेलेंस्की किस तरह के उसमें आया। दूसरा कारण जो था जेलेंस्की का जो ओवरऑल उनका बैठने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, अगर आप देखेंगे उस तस्वीरों में उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो बिल्कुल हाथ पे हाथ ऐसे क्लोज करके, और बॉडी लैंग्वेज जो लोग जानते हैं, अगर आप ऐसे बैठते हैं तो मतलब इसका मतलब है, अगर आप किसी चर्चा में ऐसे बैठते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना माइंड क्लोज करके आए हैं, आप संवाद के लिए, आप सामने वाले की सलाह के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से जो है बैठे हुए थे। तो उनका जो सिटिंग पोस्चर था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो भी बड़ा खराब था। और फिर तीसरी रही सही कसर जो है, जेलेंस्की ने जेडी वेंस पर जो है ऊंची आवाज में बात करके, चिल्ला करके वो कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अखरा। और ये 40 मिनट उसके बाद जो है काफी देर तक जो है ये चर्चा चलती रही थी। और शुरू में गुस्से नहीं थे, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, वो समझाने की मुद्रा में थे। लेकिन उसके बाद जब जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया, तब जाकर जो है वो गुस्से में आए और उसके बाद जो है ये मामला यहां तक बिगड़ गया। अब इस पूरी घटना को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देखेगा, अपने अपने नजरिए से देखेगा, अपने अपने नजरिए से इसकी व्याख्या करेगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो सच तो यह है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है जेलेंस्की की जिद के कारण जो है आज ये नौबत आ गई है। कुल अगर आप देखें तो दरअसल ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जेलेंस्की ने जो है नेटो के साथ जाने का फैसला किया था। अब नेटो जो है यूरोपियन देशों का और अमेरिका का एक कोने में नेटो है, और यहां पर जो है रूस का एक पड़ोसी जो है नेटो देश में चला जाए तो सीधा सीधा रूस के लिए एक तरह का खतरा है। मतलब रूस को लगता था कि भाई नेटो से उसका जब उसकी युद्ध चल रहा है, जब नेटो से उनके बीच शीत युद्ध चल रहा है, तो उसका बिल्कुल बगल का कोई देश जो है वो नेटो में शामिल हो जाएगा और उसकी जमीन जो है, अगर उसके बगल का पड़ोसी देश है, उसकी जमीन जो है वो दूर देश का कोई व्यक्ति जो इस्तेमाल करने लगे रूस पर हमले करने के लिए, तो रूस इसको कैसे स्वीकार करेगा? तो इसलिए जो है ये नेटो में जाने का कोई फैसला लेने का कोई तर्क नहीं था, कोई तुक नहीं था। लेकिन जेलेंस्की ने यह फैसला लिया और उस फैसले के कारण युद्ध की स्थिति आ गई। तो युद्ध में जो है उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और उसके बाद वो लगातार जो है रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चला जा रहा है। अब इस युद्ध से सवाल यह है कि किसी को क्या मिल रहा है, दुनिया को क्या मिल रहा है?
रूस को क्या मिल रहा है? रूस तो खैर, रूस भी एक तरह से अगर कहें तो पुतिन भी सनकी है, उसमें कोई दो राय नहीं। पुतिन भी बड़े ही कट्टरपंथी और सनकी नेता है, तो वो भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो भी पीछे झुकने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन को क्या मिल रहा है? यूक्रेन अपने दम पर नहीं लड़ रहा, इस बात को समझिए। यूक्रेन या युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप की ताकत पर लड़ रहा है। तो अमेरिका और यूरोप की ताकत पर आप लड़ रहे हो, उससे आपको क्या हासिल है भाई? आप वहां से पैसे लेकर, वहां से हथियार लेकर जो है लड़े जा रहे हो, तो आप अल्टीमेटली किसका पर्पस सर्व कर रहे हो? किसी का, अपने देश का तो पर्पस सर्व नहीं कर रहे। इस युद्ध से यूक्रेन को क्या मिलेगा ये सभी जानते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये एक सनकी, एक झक्की जो है नेता, उसकी सनक के कारण कुल मिलाकर ऐसा हो रहा है। और इसीलिए जो है लोग भारत में भी चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र है कि भारत में एक कोई ऐसा नेता नहीं है, इस तरह का झक्की और सनकी नेता नहीं है। अब लोग पैरेलल भी ड्रॉ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो जेलेंस्की है ये किसकी तरह, लोग इसका पैरेलल जो है राहुल गांधी के साथ ड्रॉ करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जिस तरह से राहुल, ये है ना जेलेंस्की जो है वो कुछ भी कपड़े पहन के कहीं भी चले जाते हैं, तो राहुल गांधी भी टी शर्ट पहन के संसद में और ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, आंख मारते हैं। तो ये सब चीजें जो करते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई, लोग हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो है भारत के राहुल गांधी जो है वो जेलेंस्की का ही प्रतिरूप है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि बाइडन ये जो बाइडन और अमेरिका का डीप स्टेट था, ये दरअसल चुनावों में चाहता था कि जिस तरह से जेलेंस्की उनके लिए कठपुतली बने हुए हैं, इसी तरह से एक कठपुतली भारत में भी आ जाए। और इसीलिए राहुल गांधी को ये लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जीते, राहुल गांधी देश की बागडोर, भारत की बागडोर संभाल ले। और जिस तरह से जेलेंस्की कठपुतली बना हुआ है, राहुल गांधी भी इन लोगों की कठपुतली बनकर रहे हैं। और इसीलिए जो है राहुल गांधी भी अमेरिका में, ब्रिटेन में जाकर कहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और यूरोप को और अमेरिका को देखना चाहिए, भारत में कैसे उनको अपनी भूमिका देखनी चाहिए, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, इस तरह की बात है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि नहीं तो ये लोग भी, बाइडन भी यही चाहते थे और अमेरिका का डीप स्टेट ये चाहता था कि राहुल गांधी को भारत में स्टैब्लिश कर दिया जाए और जेलेंस्की की तरह उनको कठपुतली की तरह नचाया जाए। और वो शुक्र है कि भारत की जनता ने जो है ये फैसला नहीं सुना है, नहीं तो भारत भी एक ऐसे ही मुश्किल में होता जिस तरह की मुश्किलों में आज जेलेंस्की और जो है यूक्रेन है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है जो अपने आप में एक इतिहास बनकर जो है दर्ज हो चुका है। अब इसके इम्प्लीकेशन जो होंगे उसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।